हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि कैसे एलसी बनाते हैं स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करके। पहले हम लिखेंगे हमारा रोज़ का हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच सॉरी डॉट एच इंट मेन देन कर्ली ब्रैकेट में अब मैं एज कैरेक्टर को ऑपरेटर डिक्लेयर कर दूंगा। ऑपरेटर कैरेक्टर है, प्लस माइनस कोई भी जो साइन होती है ना वो कैरेक्टर तरीके यूज़ होती है। हम ऑपरेटर को यूज़ करेंगे एज अ कैरेक्टर ऑपरेटर एज अ कैरेक्टर एंड देन num1 आप num1 लग सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, एंड num2 एंड द रिजल्ट printf please enter the operator एंड स्कैनर का यूज़ करके स्कैनर परसेंटेज सी हमारा ऑपरेटर कैरेक्टर है, परसेंटेज सी यूज़ करेंगे, देन कॉमा एंड देन परसेंटेज ऑपरेटर सेमीकोलन नहीं भूलना है, नहीं तो एरर आएंगी। printf अब हम कहेंगे कि भाई हमें दो नंबर दो जिसका हम ऑपरेशन कर सके या उन दोनों का कैलकुलेशन कर सके। प्लीज एंटर टू नंबर्स। न्यू लाइन कैरेक्टर लगा देते हैं जिससे थोड़ा इजी बन जाए ये भी, एंड देन स्कैनफ इस टाइम हम परसेंटेज एफ यूज़ करेंगे क्योंकि हमने फ्लोट वैल्यू यूज़ कर दी है। Guys, after every video you have to practice some problems so you can grip on it. And open num1 to num1 गाइस, आप जब भी ये सब वीडियो देखते हो आपको इन सारे वीडियो के बाद आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे आप इन सारी चीज़ों में थोड़ी सी अपनी ग्रिप बना सको और आप इजीली टाइप भी कर सकते हो। आपको सभी तरह के फ़ायदे ही होंगे, कोई नुकसान नहीं इस चीज़ से। अब मैं स्विच का यूज़ करूँगा, स्विच ऑपरेटर। गाइस, अगले वीडियो में मैंने जो एक चीज़ बताई थी उसमें ये चीज़ बताई थी कि स्विच में हम है ना कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, इंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन केस वाले में सिर्फ इंट यूज़ कर सकते हैं। मुझे वो चीज़ बतानी थी इसमें भी। एंड देन केस बट एक
wait int and then case सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन नहीं, हम एडिशन का यूज़ करेंगे। printf का भी यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्टली रिजल्ट ऐसे भी हम कर सकते हैं, बहुत इजी पड़ेगा। num1 प्लस num2 ये हो गया। ब्रेक का यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो सारी की सारी स्टेटमेंट एक साथ ही एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इन केस देयर इज प्रॉब्लम माइनस रिजल्ट। अगर ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग अब कि इस लाइन को कॉपी कर ले और इन सबको डिलीट कर देते पहले, और यहाँ लिख देते और कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। तो इधर आएगा माइनस का साइन, इधर आएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, इधर आएगा डिवाइडेशन का साइन और इधर आएगा डिफॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में हम लिखेंगे printf, कुछ भी लिख सकते हो जो आपकी मर्जी हो। डिफ़ॉल्ट एज डिफ़ॉल्ट हम लिखेंगे you have entered an invalid operator। ओके गाइस, अगर हमने कोई गलती नहीं की होगी तो हमारा प्रोग्राम ऑब्वियसली रन होगा। सो देखते हैं इसमें कोई गलती तो नहीं है ना। पहले एक चीज़ तो रह ही गई, वेट printf मेन वैल्यू, नहीं तो कुछ भी आएगा ही नहीं, सिर्फ यही आएगा। तो printf